नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ग्लोबल फोरम चैनल में। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अमेरिका की बेइज्जती करवा दी। एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख करके बोला करते थे जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे। इसके पहले जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे उसके बारे में बहुत बुरा भला कहते थे। जो बाइडेन की तो उम्र भी हो गई थी, लगभग इनका भी उम्र अब होने ही जा रहा है। तो एक समय था जब वो जो बाइडेन को खूब बुरा भला कहते थे कि ये सो जाते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, सो जाते हैं, हमेशा सोते रहते हैं, बहुत सारी अनर्गल बातें। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप भी उस कंडीशन में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी उसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस बात की खबर दुनिया भर को हो गई। एनडीटीवी वर्ल्ड, CNN, टाइम्स ऑफ इंडिया और दुनिया के तमाम न्यूज एजेंसियां इनको कवर किया। CNN ने कहा कि ट्रंप कहते हैं कि मैं आज से 25 साल पहले जितना मैं शार्प था, जितना तेज तर्रार था, आज भी मतलब उससे ज्यादा ही हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को स्लीपी जो बाइडेन भी कहा करते थे, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी फंक्शन में, किसी न किसी मीटिंग में सो जाया करते थे। अक्सर एज हो गया था। इसको बोलते हैं कर्मा। आइए डिटेल से इसकी जानकारी लेते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं कि हुआ क्या। अब ये न्यूज बाहर आया कैसे। कैलिफोर्निया का एक गवर्नर है गेविन न्यूसम, उसने डोनाल्ड ट्रंप की इस ऊँघते हुए पोजीशन की वीडियो डाल दी और पूरी दुनिया में फैल गई। एक समय था जब जो बाइडेन के स्टेमिना का, उसके हेल्थ का, उसके काम करने के तरीके को खूब क्रिटिसाइज किया करते थे। आज ट्रंप को कर्मा ने वापस भर भर कर लौटा दिया है। बात ऐसी है, 2 दिसंबर को इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई। उसमें जो बाइडेन थे, उनके कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन उस पॉइंट्स में एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर भी बात होनी है। अब आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप 79 ईयर्स के हो गए हैं, तो उनको भी जब मीटिंग में बैठते हैं तो मीटिंग में बैठने के तुरंत बाद ही इनके साथ वही हो गया जो बाइडेन के साथ होता था। चलते मीटिंग में जो बाइडेन सो जाते थे, इनका भी वही हाल है। ये चलते मीटिंग में सो गए और खूब कोशिश की इन्होंने उससे बचने की, अपनी आंखें खोलने की खूब कोशिश की, लेकिन बेचारे से हो नहीं पाया। अब दुनिया भर में थू थू हो रही है इनकी। बच्चे को लोरी सुनाते हैं ना, आ जा रे निंदिया, सो जा रे मेरा लल्ला। फिर बच्चा कभी सोता है, कभी पलक झपकाता है, कभी खोल देता है। सेम वही हाल ट्रंप के साथ हुआ। ट्रंप भी वही कर रहे थे। एकदम जैसे लग रहा था कि हाँ, बगल में मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग इनकी लोरी के समान चल रहा है और ये कभी पलक झपक रहे हैं, कभी खोल रहे हैं, कभी झपका रहे हैं, कभी खोल रहे हैं। खूब मतलब मजे ले करके इन्होंने मीटिंग अटेंड की और ये क्लेम करते हैं कि मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। इनकी कोई सुनता तो है नहीं। 3 घंटे की मीटिंग लगभग चली और उस मीटिंग में, अपने उस 3 घंटे की मीटिंग में इन्होंने खूब कोशिश की कि हाँ, किसी तरह से मैं अटेंड करूं, एकदम लाइवली रहूं, खूब दिखाने की कोशिश की। लेकिन उस 3 घंटे की मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में, अब लगभग 79 ईयर हो गए हैं, तो इनको खूब स्ट्रगल करना पड़ा, खूब जूझना पड़ा। जोश जोश में उन्होंने बोला कि मैं तो अब जैसे मैं 25 साल पहले था उससे भी ज्यादा शार्प हो गया हूँ, मेरा स्टेमिना बढ़ा हुआ है, मेरे हेल्थ में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद इनको लोरी सुनना पड़ गया और उस लोरी में जो नींद का जो डोज था, इनको खूब सुलाया। कैबिनेट मीटिंग जब हुई तो इन्होंने शुरुआत कैसे की, ये इंटरेस्टिंग है। इसको देखिए। ये शुरुआत की, जब इन्होंने अपना मीटिंग शुरू किया तो इन्होंने जो बाइडेन को जरूर याद किया। ट्रंप ने स्लीपी जो बाइडेन का जिक्र किया, जो उनको लगा कि हाँ, इस चीज से हम अपनी मीटिंग को शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सुस्त पड़ गए। अब कैसे सुस्त पड़ गए अभी दिखाते हैं आपको। और उसी समय उन्होंने मीटिंग में सबको भरोसा दिलाया कि मैं 25 साल पहले से ज्यादा शार्प हो गया हूँ, स्टेमिना मेरा बढ़ा हुआ है। ये बात क्यों उठी, ऐसी बात उन्होंने क्यों कही। हुआ क्या था कि पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम की एक आर्टिकल छपी। उस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में डिटेल्ड स्टोरी बताई गई कि कैसे सेकेंड टर्म के प्रेसिडेंसी में डोनाल्ड ट्रंप धीमे पड़ गए हैं, उनके काम में वो ताजगी नहीं है, वो उतने एक्टिव नहीं है, अब 79 ईयर्स के हो गए। मतलब खूब जितने भी तरह के डिटेल्स हो सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा। अब इस बात से तिल मिला गए थे। अब उनको मौका मिल गया। इसी कैबिनेट में बैठ करके उन्होंने शुरुआत कर दी कि मैं 25 साल पहले से ज्यादा शार्प हूं, ज्यादा स्टेमिना है, मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। और इस बात को लेकर के उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को खूब फटकार लगाई और बताया कि मैं अभी भी
बहुत ज्यादा शार्प हूं, लेकिन वो शार्प नहीं है। कौन? अखबार वाले। कौन? न्यूयॉर्क टाइम्स वाले। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके हेल्थ के बारे में भी डिटेल्स में लिखा था, स्टेमिना के बारे में भी लिखा था। तो अब किसी के हेल्थ के बारे में, स्टेमिना के बारे में आप लिखोगे तो एक 70-80 साल के आदमी के का स्टेमिना या हेल्थ उतना तो एक्टिव रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। अभी इस कमी को ट्रंप साहब ने अपने ईगो पे ले लिया और कहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम का बर्ताव ठीक नहीं है, उसने मेरे बारे में बहुत बुरा भला लिखा है, ये सारे पागल लोग हैं, ये सब, मतलब यू आर मैड, यू आर क्रेजी, ये सब अपना भाषणबाजी करके बैठे। मीटिंग शुरू हुई। जब मीटिंग शुरू हुई तो अगले 1.5 घंटे तक तो ट्रंप साहब ने अपना शार्पनेस, अपना जोश दिखाने का खूब कोशिश किए। उस कोशिश में लग रहा था कि ये खूब, मतलब ट्राई कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, जो मैंने अभी आपको कहा है कि मैं अभी खूब शार्प हूं, स्टेमिना मेरा अच्छा है, मैं अभी बहुत ज्यादा काम कर सकता हूं। इस बात को, इस अपने दावे को ठीक रखने के लिए उन्होंने खूब कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि ये जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में बैठे रहने की जो मजबूरी है, उसमें किसी तरह बैठ करके उस मीटिंग को ठीक करना है, उसमें बैठे रहना है, अपनी झपकी किसी को दिखाई न दे, जो नींद का डोज उनको पूरा पड़ रहा है, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हो नहीं रहा। कभी आंख मूंद रहे थे, कभी आंख खुल रही थी, है ना। और झपकी, नींद की झपकी इतनी तेज थी कि आप समझ सकते हैं ना, इंडिया, हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप चावल खा लेते हो या दही खा लेते हो तो आपको नींद ऐसी आती है कि लगता है कि जकड़ लिया है, और उसी समय आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना है जो बहुत जरूरी है और आप कर नहीं पाते हो। फाइनली क्या होता है, आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब सो गए, कब आपको झपकी अपने आगोश में ले लिया। यही हाल ट्रंप के साथ हुआ। खूब कोशिश करते रहे कि मेरी झपकी ना आए, मेरी आंखें ना बंद हो, मैं सोता हुआ ना दिखूं, लेकिन सब बेकार। यहां तक कि उनका कैबिनेट उनकी तारीफ करने में लगे हुए थे। उस तारीफ करने के क्रम में ट्रंप को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो उसका कोई रिएक्शन होगा, लेकिन वो एक तरीके से कभी नींद में जा रहे हैं, कभी नींद में आ रहे हैं। उनके कैबिनेट के लोग इस बात में उलझे हुए थे और प्रशंसा में करने में लगे हुए थे कि कैसे इन्होंने अपना सारा काम बखूबी निभाया है, और दूसरी तरफ ट्रंप साहब नींद के आगोश में बार बार जाए जा रहे हैं, कभी उनकी आंख खुल रही है, कभी बंद हो रही है। लोग मजे भी ले रहे थे। अब ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया में फैल गई तो बेइज्जती तो होनी थी। अमेरिका की बेइज्जती हुई, ट्रंप की बेइज्जती हुई, कैबिनेट की बेइज्जती हुई, और बेइज्जती इस वजह से ज्यादा हुई क्योंकि एक समय था जब ट्रंप ने जो बाइडेन की बेइज्जती हमेशा, जब न तब, जितनी भी मौके मिले, हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे नहीं भी करना है उस पॉइंट पे भी किया करते थे। आज वो कर्मा इनको वापस मिल गया। पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई, ढोल नगारे बज गए इनके। अब किसी को ना किसी को तो आगे आकर के उसको डिफेंड करना है कि भाई ये ट्रंप के साथ हुआ क्या, ट्रंप ने किया क्या। मीडिया वाले आकर के पूछने लगे कि भाई ये क्या था। अब ट्रंप का एक प्रेस सेक्रेटरी है, कैरोलिन लेविट। अब ये बाहर आकर के ट्रंप के इस कारनामे को डिफेंड करने के लिए व्हाइट हाउस ने कैरोलिन को आगे भेज दिया, भाई जाओ अब इसको संभालो। तुम क्या करेगी बेचारी, अब जॉब पे है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और डेली मेल अखबार है, उसको लेविट ने कहा कि नहीं, ट्रंप साहब सारी बात एकदम ध्यान से सुन रहे थे और उनका पूरा ध्यान मीटिंग में लगा हुआ था। पूरे 3 घंटे तक उन्होंने वहां तक समय बिताया और कैबिनेट के हर एक बात पर उन्होंने ध्यान देते हुए सुना, उसको समझा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। बेचारी कैरोलिन ने ये क्या बोलना था उसको, ये बोली कि भाई ये उनकी बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग हुई है, सारे मीटिंग्स में हिस्टोरिक मीटिंग है, इनक्रेडिबल मीटिंग है। अपने टीम के साथ उन्होंने जितने भी उन्होंने काम किए हैं अब तक, सब में उन्होंने अपना योगदान दिया है, अमेरिकन्स को आगे बढ़ाने का काम किया है। अमेरिका को वही मागा वाला फिर से उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया, अमेरिका ग्रेट बनेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये राग अलापना शुरू किया। क्या करती, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। तो दोस्तों वापस चलते हैं आज की कहानी पे। ट्रंप की कहानी, ट्रंप की निंदिया। जब जो बाइडेन की सरकार थी तब ट्रंप ने जो बाइडेन के हेल्थ को लेकर के, उसके स्टेमिना को लेकर के रिडिक्यूल उसको किया था कि एक प्रेसिडेंट को कैसा होना चाहिए। आज कैबिनेट मीटिंग के 15 मिनट के बाद ही वही चीज ट्रंप के साथ भी होने लगा। वही प्रॉब्लम, वही हेल्थ इश्यूज, वही स्टेमिना इश्यूज ट्रंप के साथ भी होने लगा। जब
उस कैबिनेट में बैठे कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ट्रंप के ट्रेड वॉर के बारे में, उसके काम के बारे में ये बताने की खूब कोशिश की कि क्या हमारा ग्रेट कैबिनेट है, हमारे पास कितना ग्रेट प्रेसिडेंट है, ये सब तारीफ के पुल बांध रहे थे। उस समय ट्रंप स्ट्रगल कर रहे थे कि अपनी आंख किसी तरह से खोल सके। उनको नींद इतनी सता रही थी, इसी से पता चलता है कि दूसरे के बारे में, स्टेमिना की बात करना, उसके हेल्थ की बारे में बात करना, आज वही चीज खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो रहा है और उस चीज को पूरी दुनिया ने देखा। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप नींद में डूबे हुए हैं, जबकि उनका सेक्रेटरी और दूसरे मिनिस्टर्स बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं। जब उनका सेक्रेटरी स्कॉट टर्नर और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिन जब डिस्कशन कर रहे थे तो उनकी आंखें झपक रही थी, ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था। और ट्रंप पूरी तरह से ये स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, ये देखिए। अब उनका एक एजुकेशन सेक्रेटरी है लिंडा मैकमोहन और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी रॉबर्ट ईड कैनेडी। जब वो बोल रहे थे तो उस समय ट्रंप ऐसा लग रहा था कि एकदम जूझे हुए हैं, मतलब एकदम बंधे हुए आंख से, झुके हुए आंख से 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हाँ मैं हूं यहाँ पे, और अपने सर हिलाया और हामी भर दी, हो गया। बाकी टाइम बिल्कुल सोते रहे। ये देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि उनका एक स्टेट सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, इनका नाम तो सब आप लोगों ने जाना ही है। तो उनके साथ भी यही हुआ। मार्को रूबियो बता रहे थे कि कैसे ट्रंप ने वार को रुकवाया, उनके सारे ट्रंप के सारे एफर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब उस समय ट्रंप बिल्कुल मार्को रूबियो के साथ ही बैठे थे, तो कैमरा का जो एंगल था वो बिल्कुल क्लियर विजिबल था कि हाँ कैसे मार्को रूबियो के साथ बैठा हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप एकदम नींद में डूबा हुआ है और उनकी आंखें झुकी मतलब डूबी हुई हैं और नींद में पूरे खोए हुए हैं। बाद में मार्को रूबियो ने एक छोटा सा उस वॉर को लेकर के एक जोक भी क्रैक किया, लेकिन उस जोक को सुनने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था कि हाँ जोक सुना है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। ये देखिए, इस फोटो में आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। मैं ये वीडियो चला करके भी दिखाता हूं, आपको पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर दिख जाएगा कि कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप नींद में खोए हुए हैं। Leader in the world that can help end it, and that's why even as we speak to you now, Steve Woodcock is in Moscow trying to find a way to end this war, to save lives of 8,000-9,000 people, Mr. President, as you know, are dying every week. More people. ये एक महीने में ट्रंप का ये दूसरा कारनामा है कि वो मीटिंग के दौरान खूब स्ट्रगल करते दिखे कि हाँ मैं ना सोऊं, लेकिन वो सो ही गए। पिछली बार ओवल ऑफिस में मीटिंग हुई थी, उसमें 6 नवंबर को मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने सोते हुए पाए गए और उस समय वाशिंगटन पोस्ट ने इसका रिपोर्ट किया था कि कैसे 20 मिनट तक ट्रंप अपनी आंखें खोलने के लिए पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन मीटिंग चलती रही और वो सोते रहे। उस इवेंट में ट्रंप के ऊँगने की तस्वीर, चूंकि ओवल ऑफिस में मीटिंग था तो वहां का जो कैमरा है उसकी वजह से ज्यादा साफ दिख रहा था, पास में था, और वो वीडियो वायरल हो गई। अब चूंकि 69 साल का आदमी का ऊँगना किसी गंभीर बीमारी की ओर संकेत करता है, बात ऐसी नहीं है। उनका सेक्रेटरी लेविट ने बताया कि जब मार्को रूबियो के बोलने के बाद ट्रंप मीडिया के कई सवालों के उत्तर दिए, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए, उन्होंने खुद को पहले से ज्यादा अपने आप को मीडिया के सामने उपलब्ध कराया है, हमेशा अवेलेबल रहे हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग में सबसे पहले आते हैं और देर तक मीटिंग को अटेंड करते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं। ये सारी चीजें उनके सेक्रेटरी ने उनके डिफेंड में बताने की कोशिश की, लेकिन इस बार का सीन इतना साफ था कि सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था। इस बार खुद ट्रंप ने खुद को उस स्टैंडर्ड में ला करके खड़ा कर लिया जब बाइडेन की सरकार थी और ट्रंप ने बाइडेन को बार बार स्लीपी जो बाइडेन कहा करते थे और बाइडेन की खिंचाई की थी कि हमेशा जब कैमरे पर आते हैं तो वो सो जाते हैं। ये बाइडेन के हेल्थ और उसके स्टेमिना को दर्शाता है कि ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। आज वही चीज ट्रंप के साथ भी हो गया। तो क्या आज ट्रंप खुद को ये मानते हैं कि आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है? 2021 में जब स्कॉटलैंड में एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें बाइडेन को सोते हुए दिखाया गया, तब उस समय ट्रंप ने एक मेल में लिखा कि भाई किसी व्यक्ति में अगर उसके अंदर एक सच्ची भावना हो, जोश हो, विश्वास हो, तो वो कैसे किसी काम के सामने सो सकता है। उसमें उतनी श्रद्धा नहीं है, वो जोश नहीं है। 2022, 23, 24 हमेशा जब भी मौका मिला ट्रंप ने बाइडेन की खूब बुराई किया।
जो बाइडेन को मौका मिलता है मीडिया के सामने, माइक के सामने, वो हमेशा सोते हुए दिखाई देते हैं, हर इवेंट में सो जाते हैं। 2024 का प्रेसिडेंट का जब कैंपेन चल रहा था तो ट्रंप ने बार बार बाइडेन के बीच में ही सो जाने की बात उठाई थी कि भाई इससे कैसे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जो कैमरे पर हमेशा सो जाते हैं, मीडिया के सामने सो जाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि आप मुझे कभी भी कैमरा के सामने सोते हुए नहीं देखेंगे। तो क्या आज मीटिंग में सो जाना इस बात को दर्शाता है कि हाँ, बाइडेन की तरह ट्रंप में भी उतने विश्वास और उत्साह की कमी है, उसमें स्टेमिना की कमी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है? ट्रंप के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वो 2015 में उनके हेल्थ के बारे में फर्स्ट टर्म में जब एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया डॉक्टर हेरोल्ड बोर्स्टीन के नाम से, तो उसमें कहा गया, डॉक्टर हेरोल्ड ने कहा कि ये पूरा लेटर, ये पूरा हेल्थ रिपोर्ट मुझसे लिखवाया गया था, ये उनका ट्रंप का ये एक्चुअल हेल्थ कंडीशन नहीं था, मुझसे लिखवाया गया था कि हाँ, प्रेसिडेंसी के लिए चुने गए अब तक के सबसे हेल्दी इंसान होंगे मिस्टर ट्रंप। तो ये ट्रंप की खुराफाती आपको समझ में आ सकता है कि कितने खुराफात आदमी हैं ये। आज के टाइम में जब न्यूयॉर्क टाइम ने उनके हेल्थ के बारे में पूरी कहानी बाहर कर दी तो उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसके रिपोर्टर्स को, उसको कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है। आज वही कंडीशन खुद के साथ हो रही है, तो क्या वो खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने लायक समझते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज दुनिया में ट्रंप की जो बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, ठीक है, या ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए, या माफी मांगनी चाहिए जो बाइडेन से कि उनके हेल्थ के बारे में जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, ठीक नहीं था। उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद ये स्थिति होती है। तो क्या ट्रंप खुद भी उस उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं जहां पे उनको खुद राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे करके बाहर चला जाना चाहिए और अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए? अमेरिकन को ये सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।